नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन का पार्ट 3 और यहाँ पर हम नए रूल्स पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आने वाले सारे PDF नोट्स आपको वहाँ पर फ्री में मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नन ऑफ द टू टीचर्स वर अवेलेबल फॉर द मीटिंग। तो देखो, इसका मैं आपको यहाँ पर रूल बता देता हूँ। देखो रूल क्या है, आपको सेंटेंस में एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, नन ऑफ। क्या दिखाई दे रहा है? नन ऑफ। और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर जैसे नन ऑफ दिखाई दे तो आगे वाले जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो देखो आगे क्या लिखा है, टू टीचर्स। अभी हमने पढ़ा ना, नन ऑफ द टू टीचर्स वर अवेलेबल फॉर द मीटिंग। तो आपको आगे क्या मिला? टू। यहाँ पर देखो कितने टीचर्स हैं, यहाँ पर दो टीचर्स हैं। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। और नन ऑफ का जो प्रयोग होता है ना, वो हमेशा दो से ज़्यादा लोगों के लिए प्रयोग होता है। कितने लोगों के लिए प्रयोग होता है? तो दो से ज़्यादा लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम नन ऑफ काट के यहाँ पर हम नन ऑफ की जगह प्रयोग करेंगे किसका? आइए बताते हैं आपको। यहाँ पर नन ऑफ की जगह हम काट के किसका प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे यहाँ पर नाइदर ऑफ का। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? नाइदर ऑफ का। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर बनेगा नन ऑफ द टू टीचर्स, सॉरी नाइदर ऑफ द टू टीचर्स वाज अवेलेबल फॉर द मीटिंग। अब आप सोच रहे हो कि सर जब टू टीचर्स हैं तो यहाँ पर वर्ब नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पर वर्ब? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ना, वो हो जाएगा नाइदर ऑफ। ठीक, सब्जेक्ट जो हमेशा आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पर नाइदर ऑफ के अकॉर्डिंग, नाइदर ऑफ के अकॉर्डिंग। और नाइदर ऑफ जो होता है वो होता है सिंगुलर। कैसा होता है? ये सिंगुलर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो इसलिए हमारी वर्ब तो हमारी बिल्कुल ठीक है। बस गलती कहाँ पे थी? नन ऑफ में थी। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है टू टीचर्स। क्या लिखा है? टू टीचर्स। तो इस वजह से नन ऑफ ना होकर वहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइदर ऑफ। चलिए अब हम इसका रूल चेक करते हैं। रूल हमारा क्या है? देखो, ये हमारा आज का रूल नंबर 4। रूल देखो हमारा क्या है। रूल है हमारा कि आइदर ऑफ। देखो क्या दिया हुआ हमें, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो इसका जो प्रयोग है हम हमेशा दो लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में दो लोगों के लिए वहाँ प्रयोग हो रहा तो वहाँ पर आइदर ऑफ नाइदर ऑफ दिया होगा। ठीक, और अगर दो से ज़्यादा लोग आ गए, कितने लोग आ गए भाई? दो से अगर ज़्यादा लोग आ गए तो हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे किसका? तो हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे वन ऑफ का, नन ऑफ का। किसका प्रयोग करेंगे? नन ऑफ का और वन ऑफ का। तो इस चीज़ को हमें वहाँ पर याद रखना होगा। ये एक मिनट मैं ज़रा कुछ यहाँ पर सही कर लेता हूँ। हाँ, अब सेटिंग ठीक आ गई, बार बार कट जा रहा था, अब सही है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या, अगर दो लोगों के लिए प्रयोग होगा तो दो लोगों के लिए आएगा हमारा आइदर ऑफ नाइदर ऑफ। ठीक, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का प्रयोग कितने लोगों के लिए होता है? दो लोगों के लिए। ऐसे ही वन ऑफ नन ऑफ का प्रयोग कितने लोगों के लिए होता है? तो होता है दो से ज़्यादा लोगों के लिए। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब देखो हम इस पर क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। क्लास में ही आपको ये वाला रूल अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा, आइदर ऑफ द 7 स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखो आपने सेंटेंस की शुरुआत देखी किससे हुई? तो हुई आइदर ऑफ से। और अभी मैंने आपको बताया था कि आइदर ऑफ का जो प्रयोग होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए होगा। किसका प्रयोग होगा? देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। एक होता है आइदर ऑफ और एक होता है क्या? नाइदर ऑफ। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो इनका प्रयोग कितने लोगों के लिए होता है? दो लोगों के लिए होता है। ऐसे ही एक होता है नन ऑफ और एक होता है वन ऑफ। ठीक है, नन ऑफ, वन ऑफ। और एक होता है एनी ऑफ, एनी ऑफ। तो इनका प्रयोग कितने लोगों के लिए होता है? इनका होता है दो से ज़्यादा लोगों के लिए। इस चीज़ को आप याद रखो। यानी कि आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग कितने लोगों के लिए होगा? दो लोगों के लिए। नन ऑफ और वन ऑफ, एनी ऑफ का प्रयोग कितने होगा? दो से ज़्यादा लोगों के लिए। अब सेंटेंस में आप देखो आपको क्या दिया? आइदर ऑफ, और आगे क्या दिया? 7 स्टूडेंट्स। यानी कि जिस स्टूडेंट्स कितने भाई? 7। तो ये तो दो से ज़्यादा हो गए ना। तो हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? तो हम यहाँ पर आइदर ऑफ हटा देंगे। तो हमारी किस पार्ट में गलती होगी? तो हमारी ए वाले पार्ट में गलती हो गई। और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? तो इसकी जगह हम लगा देंगे वन ऑफ। क्या लगा देंगे? वन ऑफ। चाहे तो वन ऑफ लगा दो, चाहे यहाँ पर एनी ऑफ लगा दो। ठीक है, चाहे तो वन ऑफ लगा दो, चाहे एनी ऑफ लगा दो। अब आप पूछोगे कि नन ऑफ क्यों ना लगाएं? तो नन ऑफ इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि जो आइदर ऑफ है ना, ये है हमारा किस में? ये हमारा पॉजिटिव केस में प्रयोग होता है। आइदर ऑफ ये पॉजिटिव केस में आता है, और जो नन ऑफ होता है तो वो किस में आता है? वो होता है नेगेटिव केस में। तो अगर कहीं पर यहाँ पर अगर मान लो नाइदर ऑफ दिया तो तब हम नन ऑफ लगाते। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ पर बस यही बात याद रखनी है कि हम किससे, मतलब आइदर ऑफ की जगह हम क्या लगा सकते हैं? तो आइदर ऑफ की जगह या तो हम वन ऑफ लगा देंगे या हम एनी ऑफ लगा देंगे, क्योंकि वन ऑफ और एनी ऑफ का एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं।
इन दोनों का केस सेम होता है। तो आइदर ऑफ की जगह हम क्या लगा सकते हैं, या तो वन ऑफ लगा सकते हैं या एनी ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन नाइदर ऑफ की जगह क्या लगाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ नन ऑफ लगाएंगे। इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे किस वाले पार्ट में गलती थी, तो हमारी थी ए वाले पार्ट में। तो हम इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, इसकी जगह पे या तो हम वन ऑफ लगा दें या एनी ऑफ लगा दें, कोई एक चीज़ लग जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखो, चाहे तो वन ऑफ लगा दो चाहे एनी ऑफ लगा दो। चलो अब ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक। अब ये आ गया स्क्रीन पर सही से। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, नाइदर ऑफ द 5 बॉयज टेक्स केयर ऑफ हिज मदर। देखो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, नाइदर ऑफ से। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, नाइदर ऑफ से। तो आगे कितने लोग होने चाहिए, तो 2 लोग होने चाहिए। अब आगे पढ़ो, आगे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो भाई होने कितने चाहिए, तो 2 लोग हैं, कितने, 5 लोग। तो हम नाइदर ऑफ को काट देंगे और इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, नन ऑफ। ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। हालांकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि नाइदर ऑफ की जगह क्या आएगा, आपसे तो बस ये पूछेगा कि किस पार्ट में गलती, तो आप सीधे सीधे ए पार्ट में गलती कर दोगे, ठीक है। तो आप बता दो कि ए वाले पार्ट में गलती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि नाइदर ऑफ की जगह क्या आएगा, तो ये आएगा नन ऑफ, क्योंकि ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नन ऑफ। क्यों आएगा, क्योंकि भाई नन ऑफ का प्रयोग 2 से ज़्यादा लोगों के लिए होता है, और यहाँ पर कितने लोग हैं, 5 लोग। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम आप लगा देंगे नन ऑफ, और क्या काट देंगे, नाइदर ऑफ। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ द 5 बॉयज टेक्स केयर ऑफ हिज मदर। चलिए ये हमारा आ गया अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। तो देखो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, वन ऑफ से, और हमें पता है कि वन ऑफ का प्रयोग कितने लोगों के लिए होता है, तो वो होता है 2 से ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है। 2 से ज़्यादा लोगों के लिए होता है वन ऑफ का प्रयोग। आगे देखो कितने स्टूडेंट दिए हैं, तो भाई मेरा 2 स्टूडेंट दिए हैं, और आपको पता है कि वन ऑफ का प्रयोग किसके लिए होगा, 2 से ज़्यादा लोगों के लिए, और यहाँ पर कितना दिया है, 2 स्टूडेंट दिया है। तो यानी कि हम वन ऑफ तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो हमारे किस पार्ट में गलती होगी, वो होगी हमारे ए पार्ट में। अब सवाल ये उठता है कि वन ऑफ की जगह हम लगाएं क्या, नन ऑफ लगाएं या वन ऑफ लगाएं, ठीक, सॉरी, वन ऑफ की जगह आइदर लगाएं, आइदर ऑफ लगाएं या नाइदर ऑफ लगाएं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ जो होता है ये पॉजिटिव केस देता है, मतलब इसका सेंस जो होता है पॉजिटिव आता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे आइदर ऑफ। क्या लगाएंगे, आइदर ऑफ। अगर यहाँ पर एनी ऑफ भी होता ना, तो भी हम आइदर ऑफ लगा देते, क्यों, क्योंकि वन ऑफ का जो मतलब होता है वही एनी ऑफ का होता है। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अच्छा अब ये बताओ क्या वर्ब ठीक है, तो हाँ वर्ब बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि आइदर ऑफ इसका सब्जेक्ट है, ठीक। देखो 2 स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है भाई, ऑफ के बाद में देखो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पर वन तो काट दो, यहाँ पर क्या लिख दोगे, आइदर, बस। तो आइदर ऑफ हो गया। तो ऑफ क्या होता है, ऑफ होता है प्रेपोजिशन। ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन। मैं आपको पढ़ा चाहूँगा प्रेपोजिशन, वहाँ पे आप देख लेना। तो प्रेपोजिशन के जो भी बाद आता है वो सारा का सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद में जो भी आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था कि हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, तो वो आती है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब एक बार बताओ, द 2 स्टूडेंट्स, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब क्या है, बाज। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो आइदर क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आइदर कैसा है, आइदर सिंगुलर है प्लूरल, तो आइदर होता है सिंगुलर। तो इस वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इस चीज़ को हमने कहाँ पे पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जिस बच्चे ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नहीं, वो प्लीज़ जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास ले लो, क्योंकि जिन जिन बच्चों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा है उन्हें ये प्रोनाउन चैप्टर कतई ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ है ही नहीं, जैसे ABCD नहीं होती, इतनी सरल है। इसलिए मैंने आपको पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, क्योंकि वहाँ से बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो सीधे सीधे क्लियर हो चुके हैं। जिन नाइदर ऑफ नन ऑफ जिस सारे में पढ़ा चुका हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। तो इसलिए उस वाले क्लास को जरूर लेना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से इसकी जड़ है। किसी भी चैप्टर में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूरी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि उससे नाउन भी जुड़ा और प्रोनाउन भी जुड़ा। और आगे आने वाले भी बहुत से ऐसे चैप्टर आएंगे जिसमें वही रूल्स प्रयोग होंगे जो अभी तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हो चुके हैं। तो इसलिए उस क्लास को जरूर लेना। अब देखो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है, नन ऑफ द 2 टीम्स मे विन सेड द CEO ऑफ द IPL
इन द मीटिंग लास्ट नाइट। अगर आपको अभी इसका अर्थ नहीं निकाल मिल रहा, कोई फ़र्क नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं निकालने की। हमें क्या देख रहा हमने सेंटेंस में, सेंटेंस की शुरुआत हुई नन ऑफ से। नन ऑफ से शुरुआत होते ही हमारे माइंड में आना चाहिए कि इसका प्रयोग होगा कितने लोगों के लिए होगा, 2 से ज़्यादा लोगों के लिए। आगे क्या हो रहा है, 2 टीम्स है ना, तो किस वाले पार्ट में गलती हुई, तो ए वाले पार्ट में गलती हुई। कभी ये मत सोचना कि अरे यहाँ पर 2 का 3 कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गलती ऐसे नहीं देखी जाती कि आप 2 का 3 कर दो। जो चीज़ फिक्स है उसको आप थोड़ी गलत बदल सकते। चेंजिंग तो हमेशा यहाँ पर आएगी, नन ऑफ आइदर ऑफ चीज़ तो यहाँ पर बदलेगी। ये नहीं फिर आप समझो अरे 2 टीम्स गलत है, 3 टीम्स लगा दो, 4 टीम्स लगा, 5 टीम्स लगा, तो ये तो कोई बात ही नहीं भाई। टीम तो निश्चित है, टीम तो निश्चित है। चाहे अगर एक मैच में 2 टीम जीत रही खेल रही तो तुम ऐसे थोड़ी ना 5 टीम करके गलत कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। गलती हमेशा इस वाले पार्ट में होगी। तो क्या हुई, तो गलती हुई हमारी यहाँ पर नन ऑफ, तो नन ऑफ नहीं आएगा, ठीक। तो किस पार्ट में गलती हुई, ए वाले पार्ट में। अब ये भी बता दो कि भाई यहाँ पर क्या लगाएं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या आइदर ऑफ लगा दूँ, क्या आइदर ऑफ लगा दूँ या नाइदर ऑफ लगा दूँ। अब इस बात का जवाब आप देंगे। तो सीधी सी बात है भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि नन ऑफ काय का सेंस देता है, नेगेटिव का। तो नेगेटिव के साथ में क्या लगाओगे, नेगेटिव लगाओगे ना, तो हमारा राइट आंसर बनेगा नाइदर ऑफ द 2 टीम्स में विन सेड द CEO ऑफ द IPL इन द मीटिंग लास्ट नाइट। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे ये प्रोनाउन वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद में मैं आपको एक क्लास कराऊंगा जिसमें कम से कम मिनिमम 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के होंगे। और अगर आपने वो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लगा लिए तो फिर मैं गारंटी कह सकता हूँ आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोनाउन चैप्टर का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इन 50 क्वेश्चन को लगा दिया। स्पेशली प्रोनाउन के लिए, मैं प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कहीं से भी फिर प्रोनाउन के क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास बुक हो, आपको प्रोनाउन पढ़ना ही नहीं है, वहाँ से लगाने ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इन 50 क्वेश्चंस में मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बता दूंगा जो जो बन सकते हैं, जैसे जैसे एग्जामिनर पूछता है SSC लेवल के जो भी होते हैं, ठीक, चाहे CGL हो, चाहे CHS हो, चाहे मेंस हो, किसी भी लेवल के क्यों ना बनते हों, आप बहुत आसानी से कर देंगे। इसलिए उस क्लास को जरूर लेना। और कोशिश करूंगा मैं 50 से एव अप कराऊँ, ठीक, थोड़े 50 से ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरा टारगेट है वो 50 तक का है। हो सकता है अगर व्यवस्था बनी तो मैं 50 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लेना, सारे रूल आपके वहीं रट जाएंगे, ये समझ लेना। इसलिए मैं वो क्लास ला रहा हूँ। अब देखो, आज का मेरा छठा क्वेश्चन क्या है, आइदर ऑफ द 5 बॉयज़ विल गो टू मार्केट। अब देखो, आपने क्या देखा, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, आइदर ऑफ से। आपको सीधे पता है कि आइदर ऑफ का प्रयोग 2 लोगों के लिए होता है। आगे देखो क्या लिखा है, द 5 बॉयज़ लिखा, तुरंत काट दो, तुरंत काट दो। यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर आप लगाओगे या तो चाहे वन ऑफ लगा दो या आप क्या लगा दो, एनी ऑफ, ठीक है। और वन ऑफ एनी ऑफ क्यों आया, क्योंकि आइदर के देता है कैसा कैसा सेंस देता है, ये देता है पॉजिटिव सेंस, तो इसकी जगह हम पॉजिटिव वाला ही लगाएंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ये तो गलत हो गया तो तुम कुछ भी लगा सकते, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि आइदर इसमें गलत हो गया तो अब तुम नाइदर घुसड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेंस हमेशा वही रखना है, वन ऑफ या एनी ऑफ, वही लग सकता है, चाहे कुछ भी लगा दो इन दोनों में से। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, वन ऑफ या एनी ऑफ द 5 बॉयज़ विल गो टू मार्केट। और यहाँ पर वर्ब क्यों सिंगुलर आई, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जो वन ऑफ होता है ना, जो वन ऑफ होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ऐसे ही जो एनी ऑफ होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, ना कि 5 बॉयज़ के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है ना। चलो, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5 वर्कर्स वर ईटिंग द फूड विद ईच अदर। अब देखो, वर्कर्स कितने हैं, 5, ठीक। इसका मैं आपको एक रूल बताऊंगा, ठीक। इसका मैं आपको पहले रूल बता देता हूँ। हमें सेंटेंस में लास्ट में क्या दिया, ईच अदर, ठीक, ईच अदर। तो ईच अदर का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे से, ठीक है। ईच अदर का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे से। और मैं आपको बताऊं, ईच अदर का जो प्रयोग होता है वो हमेशा कितने लोगों के लिए होता है, वो होता है 2 लोगों के लिए। इस चीज़ को याद रखो, ईच अदर का प्रयोग कितने लोगों के लिए होता है, 2 लोगों के लिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिया, 5 वर्कर्स, तो यहाँ पर 5 वर्कर्स दिया और इधर क्या लिखा है, ईच अदर। तो इसलिए हमारे किस पार्ट में गलती हुई, ये हुई हमारे सी वाले पार्ट में। तो ईच अदर तो आएगा नहीं, तो इसलिए हमारे किस पार्ट में गलती हुई, सी वाले पार्ट में। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब ईच अदर नहीं आएगा तो हम क्या लगाएं। एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ रहा है ईच अदर नहीं आएगा तो क्या लगाओ, तो आपको सीधे क्वेश्चन देखो, आप वहाँ पर गलती छट के लगा दो कि ईच अदर का प्रयोग 2 लोगों के लिए होता है और यहाँ पर कितने, 5 लोग, तो इसलिए ईच अदर आएगा नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईच अदर क्यों नहीं आएगा और आएगा क्यों, कौन सा आएगा। तो देखो, ईच अदर नहीं आएगा क्यों, क्योंकि आता 2 लोगों के लिए, ठीक, पहला आंसर।
अब आएगा कौन इसकी जगह, तो दूसरा आंसर क्या है, तो इसकी जगह पर आएगा 1, एक मिनट इसको सही से काट दे, अब साफ लिख देते हैं। इसकी जगह पे क्या आएगा, तो इसकी जगह पे आएगा 1 एनदर। क्या आएगा, 1 एनदर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऐसे समझ लीजिए। ईच अदर नहीं आएगा तो क्या आएगा, 1 एनदर। क्यों आएगा, क्योंकि 1 एनदर का प्रयोग होता है 2 से ज़्यादा लोगों के लिए। ठीक है, 1 एनदर का प्रयोग होता है 2 से ज़्यादा लोगों के लिए। अब आपको बताओ, क्या कोई इसमें कठिनाई हुई, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप घबरा रहे हो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। क्या दिया, 5 वर्कर्स दिया है, 5 लोग दिए हैं, और इधर क्या दिया, ईच अदर। तुरंत काट दो, क्या लगा दो, 1 एनदर, बस। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, 5 वर्कर्स वर ईटिंग द फूड विद 1 एनदर। बस इतना सा है, समझो। देखो ये है, ये हमारा रूल नंबर 5। ठीक है, बाकी रूल मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिए, पिछली 2 क्लास हो गई, उनको जाके देख लेना। और ये है हमारा रूल नंबर 5। देखो क्या है भाई, ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, ईच अदर होता है और 1 एन अदर होता है। यहाँ पर एन अदर होगा, ठीक है, 1 अदर नहीं। यहाँ पर एक बार मैं सही कर देता हूँ, अदर काट दो, यहाँ पर लिख दो 1 एन अदर। ठीक है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे से। लेकिन बस अंतर कहाँ पे, कि ये जो होता है 2 लोगों के लिए आता है, ये हो जाए 2 से ज़्यादा लोगों के लिए। जैसे मैं कहूँ कि मैं और मेरी बहन खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लोग हो गए ना, तो हम क्या लगाएंगे, ईच अदर। वही मैं कहूँ कि मैं और मेरी टीम खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पर टीम में कोई एक लोग तो होगा नहीं, टीम में कम से कम 5, 6 या 8, 10 लोग होंगे ही नहीं, होंगे। तो मैं और मेरी टीम अगर खाना खा रही है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 1 एनदर। ठीक, वहाँ पर हम ईच अदर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग हो गए हैं। तो अब मैं समझ सकता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, 2 टीम्स वर फाइटिंग 1 एनदर ऑन द फील्ड। अब एक बात बताओ, टीम कितनी हैं, तो यहाँ पर टीम का मतलब ये मन समझ लेना कि उनसे 11-12 लोग होंगे, ऐसा नहीं। गिनती देखो, गिनती आपको क्या लिखा, नंबर क्या लिखा, लिखा है 2। 2 टीम्स, टीम कितनी है, 2। तो 2 लोग हैं ना, तो 2 के लिए क्या आएगा भाई, ईच अदर आएगा। और हमने क्या लगाया है, 1 एनदर। तो 1 एनदर क्यों लगाया, टीम तो 2 है ना। अगर 5 टीम होती तो तुम 1 एनदर लगा देते, 3 टीम होती तो तुम 1 एनदर लगा देते। अब ये मैं समझ रहा कि टीम तो क्रिकेट की टीम हो तो पता है 11 सदस्य उधर, 11 सदस्य उधर, ऐसा नहीं सोचना है हमें, यहाँ पर नंबर देखना है। नहीं तो फिर ऐसे तो हम कभी क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। हम कह रहे कोई टीम ऐसी भी होगी जो मात्र 2 लोगों की होगी, ऐसा भी तो है। जैसे हम लूडो खेलते हैं, मतलब 2 टीम इधर बैठ गई, मतलब 2 साइडर इधर ले लिए, तो 2 खिलाड़ी इधर हो गए, 2 उधर हो गए, तो 2 टीम हो गई। तो ऐसे तो फिर वो भी टीम हो सकती है, कोई क्रिकेट खेल तो दिया नहीं है। तो ऐसा नहीं हमें सोचना है, हमें सोचना है क्या, गिनती देखनी है। कितनी टीम है भाई, मेरे 2 टीम है। तो जब 2 टीम है तो 1 एनदर क्यों लगाया भाई, ईच अदर लगा दो। क्या लगा दो, ईच अदर। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देता है। जब आप कमेंट करते हो तभी हमें लगता है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं आपको। तो हमारा राइट आंसर क्या बना, 2 टीम्स वर फाइटिंग ईच अदर ऑन द फील्ड। चलो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, 3 बॉयज़ वर प्लेइंग द क्रिकेट ईच अदर इन द फील्ड। यहाँ पर नो एरर का है, ठीक, नो एरर 2 जगह आ गया, कोई बात नहीं, इधर काट दो, इधर नो एरर है। अब आप एक बात बताओ, कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पर भाई गलती हुई। देखो इसको भी काट दो यहाँ पर, तो देखो कहाँ पर गलती हुई। लोग कितने थे, 3 बॉयज़, और यहाँ पर क्या दिया, ईच अदर। देखो क्वेश्चन आपको कतई सीधा सा आपको मिलेगा वहाँ पे पेपर में, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। आपको जैसे ही ईच अदर मिल जाए तुरंत देखना क्या दिया हुआ, 3 बॉयज़ दिया है। तो यार 3 बॉयज़ कैसे आ गया भाई, 3 बॉयज़ क्यों आया, तो हम ईच अदर काट देंगे ना भाई। जब 3 बॉयज़ आएगा तो ईच अदर काट देंगे, क्यों, क्योंकि ईच अदर का प्रयोग तो 2 लोगों के लिए होता है, और हमें और दिए कितने, 3 लोग, 3 लड़के हैं ना। तो हम ईच अदर काट के क्या लगाएंगे, 1 एनदर। ठीक है, तुरंत हम इस पार्ट में ऐसी गलती ढूंढेंगे, तो बहुत आराम है, बहुत मज़े से, बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है, दीज 3 बॉयज़ आर टेकिंग टू 1 एनदर। आपको क्या मिला, 1 एनदर। लोग कितने हैं, 3 लोग हैं। 1 एनदर का प्रयोग कितने लोगों के लिए होता है, 2 से ज़्यादा लोगों के लिए, और यहाँ पर कितने हैं, 3। तो ये तो बात ठीक है।
तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, नो एरर। क्यों, ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 लोग हैं ना भाई, 3 ही तो लड़के हैं और वन अनदर दिया है, तो फिर कोई गलती है ही नहीं, तो बिल्कुल सही हो। अब देखो ये हमारा आ गया अगला क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा, द टू एम्परर्स सेट डाउन फेसिंग वन अनदर ईटिंग टू देयर हर्ट्स कंटेंट। अब आप एक चीज़ देखो, आपको यहाँ पर क्या दिया है, वन अनदर दिया है, और लोग कितने हैं, 2 एम्परर हैं। भाई संख्या देखो ना, 2 एम्परर, 2 लोग हैं ना, 2 लोग हैं, तो फिर भाई वन अनदर कैसे दे दिया, तो कौन सा वाला पार्ट गलत होगा, सीधा बी पार्ट। आपको वहाँ नहीं सोचना है कि यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा, आपको तो सीधे पेपर में बस तुरंत इस वाले पार्ट में गलती करना और अगले क्वेश्चन इधर बढ़ना। बताओ कितनी देर लग रही है क्वेश्चन सही करने में। तो अब एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है इसके साथ में, एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि ये इसकी जगह क्या आएगा, तो वो आएगा ईच अदर। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए गलती है तो है क्यों। भाई 2 लोग हैं, 2 लोग हैं ना, तो 2 लोगों के लिए तो ईच अदर आएगा, और यहाँ बनाने अदर लगा दी, तो ये हमें गलती भी अपनी पता होनी चाहिए। चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 5 एम्प्लॉयज़ वर फाइटिंग ईच अदर फॉर द इंसेंटिव। अब यार एक बात बताओ, लोग कितने हैं, 5, और तुमने क्या लगा रखा है, ईच अदर। क्यों लगाया भाई, ईच अदर क्यों लगाया, ईच अदर तो 2 लोगों के लिए आना चाहिए था, और लोग कितने 5, तो तुरंत इस वाले पार्ट को काट दो और लिख दो गलती है किसमें, बी पार्ट में। अब ये पता होनी चाहिए, तो क्या आएगा इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे आएगा वन अनदर। मैं इतनी बार इसको बोल दूंगा वन अनदर ईच अदर कि तुम्हें तुरंत ही याद हो जाएगा, बस इस वजह से मैं इस चीज़ को बार बार बोलता हूँ, नहीं तो मैं तो कह देता कि बी पार्ट में गलती, आगे बढ़ जाओ, लेकिन नहीं, मैं फिर भी बोलूँगा। चलो क्वेश्चन अब हम बढ़ते हैं अपने 13वें नंबर पर। 13वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरीवन हैज़ ए स्पेशल फीलिंग्स फॉर देयर मदरलैंड। आप देखो इसका मैं आपको रूल बताता हूँ, ठीक है, चलो रूल आगे ही बता देते हैं, जल्दी है रूल, यहाँ से देख लो रूल क्या है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये वाला रूल हमने पढ़ा है, वहाँ पे देख लेना, और यहाँ भी देख लो। अगर सेंटेंस में तुम्हें एवरीवन, समवन, नो वन एनीवन दिया हो, क्या दिया हो, एवरीवन, समवन, नो वन एनीवन, और क्या दिया हो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। क्या क्या दिया हो, देखो एवरीवन, समवन, नो वन एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। इस तरह से देखो, अगर ये दिए हों तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये कैसे होते हैं, सिंगुलर। इस चीज़ को हमने कहाँ पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। केस किसका लेते हैं, ही का, इसको भी हम पढ़ चुके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और बताओ प्रोनाउन में काम आया नहीं आया, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें जो पढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें दिक्कत नहीं हो रही, उन्हें सब पढ़ा हुआ है। अगर एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन दिया हो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी दिया हो, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, ये भी तो सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर। और इनके साथ में केस किसका लगेगा, ही का लगेगा। अब ये कैसे आपको समझ में आया केस, तो ये मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में। देखो अभी आपको नहीं समझ में आया कि मैंने क्या बोल दिया, अब आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन क्या है। देखो टेबल तो आपने याद कर ही ली होगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक, तो उसको पहले देख लेना। क्वेश्चन क्या हमारा, एवरीवन हैज़ ए स्पेशल फीलिंग्स ऑन देयर मदरलैंड। तुमने देखा क्या, एवरीवन, एवरीवन कैसा होता है, सिंगुलर नाउन, ये कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, बिल्कुल ठीक, यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है। ए स्पेशल फीलिंग्स, ये तो कोई गलती है ही नहीं। इधर क्या, फॉर देयर मदरलैंड, तुमने क्या देखा, देयर। अभी मैंने आपको बताया था इसके कास में, इसके लिए किसके साथ केस लगेंगे, इसके लगेंगे ही के केस, इसके साथ में किसके केस लगेंगे, ही के केस। तो ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव वो क्या होता है, हिज होता है, तो देयर की जगह हम क्या लगा देंगे, हिज। अब आप पूछोगे पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो भाई मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, टेबल जाके पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपने की हिंदी कहते हैं, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ये अपने की हिंदी है, यानी कि इसका अर्थ पहले हम चलो एक बार बता देते हैं कि जो प्रत्येक है वो अपने जो मदरलैंड, अपनी मातृभूमि से एक स्पेशल फीलिंग रखता है, यानी कि उससे प्रेम करता है। भाई हर व्यक्ति जो है वो अपनी मातृभूमि से एक स्पेशल फीलिंग रखता है, एक अलग ही मतलब महत्व रखता है और प्रेम करता है। तो अब तुम एक बात बताओ भाई, मेरे यहाँ पर क्या दिया, देयर दिया ना, तो देयर कैसे लगा दिया, एवरीवन के साथ में तो ही के केस होते हैं। ही के केस कैसे होते हैं, तो सब्जेक्टिव केस होता है इसका ही, ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, पजेसिव वाला केस होता है क्या, हिज होता है, पजेसिव वाला क्या होता है, हिज होता है। और एक मैंने आपको क्या बताया था, वो मैंने बताया था आपको हिमसेल्फ, एक हिमसेल्फ बताया था, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या होगा,
तो यहाँ पर हिमसेल्फ मैंने नहीं बताया था, हाँ हिमसेल्फ सॉरी मैंने नहीं बताया था, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक। वो कहाँ पे आता है, फिलहाल आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज। तो यहाँ पर देयर कैसे आ गया, जो तो दे का केस होता है ना, एवरीवन किसका केस लेता है, ही का केस। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम हिज लगा देंगे, नहीं यही लगा देंगे। तो हमारे किस ऑप्शन में गलती हुई, तो ऑप्शन सी में। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए ये वाला हमारा खैर रूल भी हो गया था। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखो हम इसकी प्रैक्टिस करके अगर सीखेंगे, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन रूल ना भी समझ में तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सब कुछ सीख जाओगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, एवरीवन कैन डेवलप वंस ओन लेटेंट कैपेसिटी इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट डिज़ायर टू डू सो। देखो एवरीवन कैसा होता है, सिंगुलर नाउन होता, तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। यहाँ पर तो खैर कोई गलती नहीं है, वर्ब बिल्कुल ठीक है, कैन। अब वंस है, वंस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वंस होता है बन का केस। अभी मैंने आपको बन का केस नहीं पढ़ाया है। जो बन का केस होता है उसमें पजेसिव वाली जो केस आता है वो क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव, वो आता है वंस। तो वंस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हिज, क्योंकि हम मालूम है ना एवरीवन के साथ में तो हम हिज लगा देंगे, तो बिल्कुल हिज होगा। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरीबडी वाज इन द पार्टी इंजॉइंग देमसेल्व्स। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, एवरीबडी से। एवरीबडी क्या होता है, सिंगुलर नाउन, ये है सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अब यहाँ पर ये देखो यार, देमसेल्व्स कैसे आ गया, देमसेल्व्स तो दे का केस होता है भाई, देमसेल्व्स किसका केस होता है, दे का केस। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हिमसेल्फ, बिल्कुल सही। देखो देमसेल्फ की जगह हिमसेल्फ। अगर तुम्हें नहीं पता हिमसेल्फ देमसेल्फ कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो तुम्हें देगा एग्जामिनर, इतना तो तुम्हें पढ़ाई हो कि देमसेल्फ होगा तो हिमसेल्फ कर देंगे, ओवर सेल्फ होगा तो ओवर सेल्फ होगा तो हम हिमसेल्फ कर देंगे। तो यहाँ पर तो मैं नहीं समझता हूँ कोई आपको दिक्कत होने वाली है। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, 16वां, समवन हैज़ डन देयर वर्क ऑन टाइम टुडे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि चाहे समवन हो, एनीवन हो, कुछ भी हो, एनीबडी, समबडी, एवरीवन, नो वन, कुछ भी हो, ये कैसे होते हैं, सिंगुलर नाउन। वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर। वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर। तो केस भी कौन सा आएगा, ही का आएगा ना। तो ही का देयर कहाँ, तो देयर कहाँ होता है, देयर तो दे का होता, तो ही का क्या होगा, हिज। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, समवन हैज़ डन हिज वर्क ऑन टाइम टुडे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियो पर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी ऐसी गलती लगती है जहाँ पर मैं आपको नहीं ठीक से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी मेरे में कमी लग रही पढ़ाने में, तो आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैं मतलब कुछ भी कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जो चाहें आप सो लिखो कमेंट, बस लिखो, बताओ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, और जो मेरी गलती हो उनको मैं बताऊँ, क्योंकि देखो मेरा नया चैनल है नहीं है, मेरा नया चैनल है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं कभी कुछ जल्दी बोल देता हूँ, कभी हल्के बोल देता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ बच्चों को समझ में आना चाहिए। चलो क्वेश्चन क्या हमारा, नोबडी इज़ डूइंग देयर वर्क ऑनेस्टली। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि नोबडी कैसा होता है, नोबडी भाई सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया भाई, सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा, और केस किसका लेगा, ही का केस लेगा। तो देर कहाँ से लगा देगा भाई, हिज लगा दो। अब देखो यहाँ पर कोई बताने की ज़रूरत है क्या, यहाँ पर कोई, मुझे तो नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पर आप खुद आंसर मार रहे होंगे। देयर का क्या हो जाएगा, हिज। तो किस वाले पार्ट में गलती हुई, बी पार्ट में गलती हुई, क्यों पढ़े क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दो। अब बताओ अगला क्वेश्चन क्या है, एवरीथिंग आर गोइंग ऑन वेल। इसका आपको आंसर ऐसे ही बताना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पार्ट नहीं बनाया कि ए पार्ट बी पार्ट, इसका ऐसे ही बता दो, छोटा सा क्वेश्चन है। एवरीथिंग आर गोइंग ऑन वेल, अब बताओ क्या होगा, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, आंसर यहीं रखा हुआ है। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने सोच लिया हो तो अब मैं जानता हूँ इतनी देर में आपने आंसर कर दिया होगा। एवरीथिंग कैसा होता है भाई, मेरे सिंगुलर नाउन होता है। एवरीथिंग कैसा होता है, सिंगुलर नाउन होता है। तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर ही तो लेगा। वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। तो आर कहाँ से लगा दी, इज लगा दो ना। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर हाँ आपको एवरीथिंग नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, मैं आपको जो अगला वाला रूल है ना, ये अगला वाला रूल हम आपको बता देंगे। वहाँ पर देखो एवरीथिंग होगा, चलो एवरीथिंग होगा, और एक क्या होगा, नथिंग भी होगा, नथिंग होगा, समथिंग होगा, समथिंग होगा, ठीक है। इस तरह से वर्ड होंगे, ठीक है। एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, तो उनके साथ में हम कैसी वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। और केस किससे लगते हैं, केस वहाँ पर लगते हैं इट के, क्यों, क्योंकि वो जो है नॉन लिविंग होते हैं, वहाँ पर इट के केस लगाते हैं। जैसे अभी हमने क्या बताया था, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, एनीवन, नो वन,
वहाँ पे हम ही के केस लगा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे थे, जो जीवित लोग हैं, जो लिविंग पर्सन है, उनकी बात कर रहे हैं। तो इस वजह से हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, ही के केस। और एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग तो जो होते तो सिंगुलर नाउन होते, इसलिए वर्ब तो यहाँ पर सिंगुलर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, इज। और केस किसके लिए लेंगे, वो इट के लेंगे। ठीक, वहाँ पर हिज हार नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। ठीक, चलिए तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और बता देना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, और जो भी मान लो अगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप वहाँ पर बता सकते हैं, और अगर अच्छा समझा रहा हूँ तो भी बता सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, जिससे हमारी आगे आने वाली क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और कुछ दिन बाद मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि अब मैं आपको वोकैब भी शुरू करा दूँ। ठीक है, क्योंकि वोकैब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर देखा जाए तो अब ये जो प्रोनाउन है, इसकी सिर्फ 2 क्लास और रह गई हैं। 2 क्लास अभी रह गई हैं, और एक क्लास मैं आपको इसकी प्रैक्टिस की दे दूँगा। ठीक, एक क्लास मैं आपको इसकी प्रैक्टिस की दूंगा, जिसमें कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं 50 से ऊपर करूँ। हो सकता है फिर 60 भी हो सकता है, 70 और 100 भी हो सकता है। वो अभी मैं नहीं कह सकता कितने होंगे, फिलहाल 50 तो होंगे, नहीं होने हैं। तो उस क्लास के लिए एकदम रेडी रहें। उसके लिए आपको ये करना है कि जो जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया प्रोनाउन में, बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ते चलना। ठीक, क्योंकि वहाँ पर जब आप आंसर करें तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें, मतलब मैं जब तक बता पाऊँ तब तक आप आंसर कर दें, और होंगे सारे इन्हीं रूल्स पर आधारित। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।